अब तक हम लोगों को बिहार को हर साल ऐसे डूबते हुए बाढ़ में देखने की आदत थी और हम भी ये कह के छोड़ देते थे कि हाँ, सरकार जो है ये निकम्मी है, बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता, बिहार में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, पर अभी पूरे देश का यही हाल है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ रही है, पंजाब के तो हाल बेहाल है ही। ठीक है, कश्मीर में भी बाढ़ आई है, जम्मू के रीजन में, जहाँ पे अभी इस तरीके की बाढ़ नहीं देखने को मिलती थी। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। 2025 में अगस्त महीने में जब बारिश शुरू हुई, भर भर के बारिश हुई, तो पंजाब को इसने तबाह कर डाला। 23 जिलों के 1400 गांव प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ में। 3,54,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, उनको अपने घर गंवाने पड़े और 30 से ज़्यादा मौतें अभी तक जो है आंकड़ा उसमें है। फसलें बर्बाद हैं, सड़कें टूट गई हैं और अर्थव्यवस्था को करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि मानव निर्मित गलतियों का भी नतीजा है ये। विशेषज्ञ कहते हैं कि कमजोर तटबंध बनाए गए, बाढ़ क्षेत्रों का अतिक्रमण रहा और प्राकृतिक जो जल निकासी है उसमें रुकावट, इन चीजों ने इसको बदतर बना दिया। 1988 की बाढ़ की तरह ही इस बार भी जलवायु परिवर्तन तो एक कारण है, जंगलों की कटाई भी एक कारण है, पर कंक्रीटीकरण। अब सवाल ये है, सरकार ने क्या किया? अफसोस की बात यह है कि सरकार की तैयारियां नाकाफी है। तटबंध मजबूत करने हो, चाहे बाढ़ चेतावनी सिस्टम लगाने हो या समय पर राहत पहुंचाने में काम करना हो, ये सारी चीजों में कमी दिखाई दी। खाली भारत के पंजाब का ये हाल नहीं है, पाकिस्तान का तो इससे भी बुरा हाल है। ठीक है, और वहां के लोग तो भारत को कोस रहे हैं कि इन लोगों ने हमें ज्यादा पानी दे दिया। लेकिन जहां सरकार फेल हुई वहां लोग खुद ही योद्धा बने। पंजाब ने दिखा दिया कि कैसे पंजाब खुद पंजाब के लिए खड़ा है, तो उसको दूसरों की जरूरत नहीं। यानी किसी भी राज्य के लोग अगर एक दूसरे की मदद करने पे आ जाए, आपसी भाईचारे पे आ जाए, तो उसको फिर किसी को आस लगा के देखने की जरूरत नहीं कि कोई आके दूसरा बाहर से मदद करेगा। जिसके पास जो है उसने उस तरीके से मदद की। पंजाब के किसान और स्थानीय लोग जो हैं वो मिलके लड़ रहे हैं इससे। NGOs, युवा वॉलंटियर्स और पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, नावों से लोगों को निकाल रहे हैं, अस्थायी शिविर बना रहे हैं, कहीं पे जो बांध उनको लगता है कि ये टूट जाएगा उसको मजबूत कर रहे हैं खुद से ही। अब इसमें ऐसे भी किसान हैं जो अपने घर खो चुके हैं, अपनी फसलें खो चुके हैं, पर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। बाकी जितने भी सेलिब्रिटी हैं, स्टार्स हैं पंजाब के, जैसे दलजीत दोसांझ हैं, बाकी के स्टार्स हैं, सोनू सूद हैं, इन सब लोगों ने भी अपने अलग अलग तरीके से मदद करनी शुरू कर दी है वहाँ के जो। और किसी भी व्यक्ति का ये कर्तव्य है ही कि आपको जहाँ से जो चीज़ें आपने पाई हैं उसको क्यों ना कम्युनिटी को उन चीज़ों को लौटाया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में। देखो, अब इन सब के पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है कि भारी मानसूनी बारिश हुई, जलवायु परिवर्तन हुआ, लेकिन मानवीय गलतियाँ भी हैं, कमियाँ भी। समाधान यही है कि हमें प्रकृति आधारित जो उपाय हैं वो अपनाने होंगे। जलाशयों में बाढ़ कुशल बनाने का उनको प्रयत्न करना होगा, यानी पानी स्टोर करने की क्षमता बढ़ानी होगी। नदियों को इंटरलिंक करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है और शहरों में स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट अपनाए जाएं, जहां पानी को सोखने वाली घास वाली नालियां बने। तटबंध मजबूत करें, बाढ़ चेतावनी सिस्टम लगाएं और जंगलों को बचाएं। सरकार को डाटा ड्रिवन फैसले लेने चाहिए, जैसे बिहार में फ्लड फोरकास्टिंग टूल्स, और हम सबको मिलकर पर्यावरण बचाना हो। तो ये बाढ़ सिर्फ पानी की नहीं बल्कि हमारी लापरवाही की भी कहानी है। अगर हम नहीं जागे तो कल और तबाही आएगी। क्या आपको लगता है कि सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।